हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी, व्लॉग शुरू हुआ है मंडे की मॉर्निंग से और यहाँ पर बज रहे हैं 9 बजे के आसपास। और देखें यहाँ पर ना बच्चों की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हनी के पापा बोलते हैं इनसे कि सुबह सुबह थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा लटका करो। क्योंकि वही होता है ना कि आजकल बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और मोस्टली हमारे बच्चों की तो कम ही हो गई है, क्योंकि हमारी जो रोड है बाहर वहाँ पर ट्रैफिक होता है काफ़ी। तो छुट्टी वाले दिन बस ये साइकिलिंग कर पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ पूरा जो वीक है ना घर के अंदर ही जाता है बच्चों का। तो यहाँ पर मीहू रानी जी भी लटक रही हैं, क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आता है लटकने में। तो जी बस यहाँ पर जो है हस्बैंड जी का नाश्ता हो गया है, बच्चे अभी उठे हैं और उसके बाद मैं दे दूँगी उनको नाश्ता। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड जी चले गए हैं और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर रही हूँ। तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, लेकिन वही है कि मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हूँ, थक जाती हूँ, तो बीच बीच में बैठ के काम करती हूँ। तो जी बस जो है पूरे घर का मैं सामान जो इधर उधर फैला हुआ था वो मैं समेट दूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। और पोछा आज मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि कल ही पोछा लगा है घर पे, तो आज खाली झाड़ू से मैं काम चलाऊँगी। तो होता है ना कि जब लेडी बीमार होती है ना तो काफ़ी काम अटक जाते हैं घर के, और बहुत ही ना डिसबैलेंस हो जाता है घर। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, बीमार रही मैं कम से कम 8 दिन तो मैं बिल्कुल बेड पर थी। और इसी बीच ना मेरे व्लॉग भी नहीं आए थे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो थोड़ा बहुत मैं ठीक हुई तो मैंने कहा चलो व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर दी जाए। और काम तो देखो घर के करने ही होते हैं, चाहे कितने भी बीमार हों, कितने भी ठीक हों, है ना। तो थोड़ा बहुत उठ उठ के मैं थोड़ा बहुत कर रही थी, क्योंकि देखिए जहाँ बच्चे होते हैं ना घर में, वहाँ पे जो है ना लेडी को उठना ही पड़ता है। अदरवाइज़ नहीं तो देखो, अगर बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड जी जा रहे हैं, तो अपना पूरा रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से उठने वाले होते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं ना तो आपको मन तो है लेटने का, आप अपनी तरफ से भी फ्री हो, लेकिन जो बच्चों के काम है ना वो आपको करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम बच्चों को खाना तो देना ही होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो लेडी को एक तो उठने पे मजबूर कर ही देती हैं। और इसीलिए ना लेडी का काम करना भी बंद नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो भाई करना ही पड़ेगा। पर जो है 12 बजे का टाइम हो रहा है, और कल हनी के पापा और मैं गए थे बाहर, थोड़ा बीपी चेक कराने के लिए गए थे, तो साथ में हम पपीता भी लेके आ गए थे। तो होता ही है ना कि थोड़ा सा ना रसीली रसीली चीज़, जिससे कि अंदर थोड़ी सी तरावट सी आए। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। तो यहाँ पर जो है ना हनी को पपीता काफ़ी पसंद आता है, तो यहाँ पे वो चाट मसाला लेके आ गया और हम इंजॉय कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर मीहू नहीं है, क्योंकि मीहू को ना पपीता ज़्यादा पसंद आता भी नहीं है, और वो नीचे खेल रही थी अपनी दादी के साथ। तो यहाँ पर जो है हम दोनों माँ और बेटा, सॉरी, माँ और बेटा पपीता एंजॉय कर रहे हैं। तो जी बस थोड़ी देर में बैठ गई थी और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि लंच तो मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है रात तक ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जा रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जो हस्बैंड जी हैं ना, सच में हस्बैंड जी मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। तो अभी वो मुझे ना पूरी तरह से किचन में या घर में पूरी तरह से काम करने भी नहीं दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर अभी तुम वापस उसी रूटीन में आ जाओगी ना तो तुम वापस बेड पे पहुंच जाओगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना अपने कामों को स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जो है ना लंच में बना दूंगी, और रात का खाना देखेंगे। मोस्टली क्या हो रहा है, हमारा खाना बाहर से ही आता है। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, बोलती हूँ कि मैं बना दूँ, लेकिन वो बिल्कुल साफ मना कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें वापस वहाँ पे नहीं पहुँचना है, इसलिए हिसाब से काम करो, जो कि तुम रिकवर भी होती रहो और काम भी होते रहें थोड़े थोड़े। तो इस मामले में जो मेरे हस्बैंड हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और उन्होंने भी देख लिया है कि जब एक लेडी, एक घर की गृहिणी जब बीमार होती है तो क्या हाल हो जाते हैं घर के। बिल्कुल घर जो है ना डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने फेस की स्वेलिंग दिखा रही हूँ। फेस पे क्या, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आई हुई है अभी मेरे मेरे हाथ और पैर भी सूजे हुए हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, तो ग्लूकोज चढ़ी थी मुझे वहाँ पर। और बोलते हैं कि सर्दियों में ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़नी चाहिए, लेकिन वही है कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ग्लूकोज चढ़ना ही पड़ा। तो उससे क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज आता है ना तो उससे स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके बाद से ना मुझे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है, मेरा फेस, मेरे हाथ और पैर ना बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। तो जी खाना बनने के बाद मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, और ये देखिए हनी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और साथ में ना ब्रेक टाइम में ये ड्राइंग बनाता है। तो हनी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी।
कभी-कभी दिखाऊँगी मैं बीच-बीच में। ये बोलता भी है कि मम्मा आप मेरी ड्राइंग नहीं दिखाते हो, तो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है ये। यहाँ पर जो है बाहर मोबाइल देख के बेटी खा रही है, अंदर टीवी देख के ये खा रहा है देखिए। इनका खाना जो है ना बिना टीवी, बिना फ़ोन के पचता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भी खाना खा लिया है और रूम की हालत ये देखिए। ये होता है बच्चे घर में होने में। अगर नहीं होते ना तो ये बिल्कुल जैसे मैंने किया होता ना, ये वैसे का वैसे ही होता। लेकिन वही है कि घर के हाल ऐसे ही कर देते हैं, तो पूरी तरह से जो है घर मैंने सँभाल दिया है। लेकिन वही होता है ना, अपनों के लिए काम करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि जब तक शरीर जवाब दे देता है ना, जब वही होता है ना, जब तक शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, सब अच्छा लगता है। लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं होता ना, तो फिर करना भी नहीं अच्छा लगता और हो भी नहीं पाता, सही बात में हो भी नहीं पाता काम। तो यहाँ पर जो है किचन क्लीन करके मैं साथ में बर्तन भी धो लूँगी। तो वही होता है ना कि अब मैं कंटिन्यू कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा ब्रेक लेती हूँ, फिर करती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर करती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, ऐसे घर चल जाता है, बिना लेडी के घर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर घर की लेडी बीमार हो जाए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सच में बहुत मुश्किल। तो धीरे-धीरे वापस मैं रूटीन में आ रही हूँ और होप भगवान करे मैं जल्द से जल्द अपने वही फाइनल जो मैं अपनी स्पीड वाले काम करती थी ना, तो भगवान करे फटाफट से मैं उस स्पीड में आऊँ और अपने घर को बहुत अच्छे से सँभाल लूँ। तो जी बस यहाँ पे जो है बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और हनी के पापा तो मुझे बोल रहे थे कि बर्तन-वर्तन कुछ धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा आके। लेकिन देखिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब मैं थोड़ा-थोड़ा सा बेटर फ़ील कर रही हूँ तो मैं कर ही देती हूँ। हाँ, पहले ऐसा हो रहा था ना कि मैं बर्तन भी नहीं धो पा रही थी। दिन में मैं दाल-चावल बड़ी मुश्किल से बना रही थी और फिर बाद में ना मैं लेट जा रही थी, इतने बुरे हाल हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो करूँगी। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं करूँगी कि जितना मुझ पे वापस बर्डन आ जाए। तो सच में हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने टेबल भी क्लीन कर लिया है और सारा सामान भी समेट दिया है। यहाँ पर हनी मुझसे वापस ज़िद कर रहा है कि मम्मा मैंने नहीं कंप्लीट कर दी है, एक और बार दिखा दो। तो इस तरीके से जो है ना इसका फाइनल लुक आया हुआ है और बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है सच में। और मीहू के ना देखिए कैमरा ऑन होते ही उसके ठुमके निकलने लग गए हैं। तो जी बस आ गई हूँ रूम में और ना अब मैं आराम करूँगी। मुझे टैबलेट खानी है, एक टैबलेट खा के बस यहाँ पे जो है थोड़ा-सा बच्चों के साथ टाइम बिताऊँगी और थोड़ी-सी जो है ना हल्की-सी झपकी लूँगी, थोड़ा-सा आराम करूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। बाय।